गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि आपको विदित है, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं और उस संदर्भ में आपके मन में बहुत सारे प्रश्नों के जो है वो जवाब चाह रहे होंगे। उनके जवाब तो मैं देने वाला हूं, लेकिन मेरा ये चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पावन चौहान आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पावन चौहान। क्यों आपने ये करना है मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपकी सभी लेसन जो 15 लेसन है उनकी वीडियो बन के अपलोड हो चुकी हैं, और उन वीडियो के माध्यम से सरलता में से समझाने की कोशिश करी है हर विषय को, हर टॉपिक को, और न केवल समझाया है बल्कि साथ में आपको बड़े प्रश्नों के उत्तर किस तरह से याद करने हैं, मतलब शॉर्ट जो नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, वो भी तरीका मैंने जो है वो आपको बताया है। और बहुत सारे लेसन्स के मैंने शॉर्ट नोट बना के उन्हीं वीडियो के माध्यम से बता दिए गए हैं। और साथ साथ उस लेसन को जब पढ़ा रहा हूँ, जिस वीडियो को मैं आपको डाल रहा हूँ, उसके अंत में आपसे या प्रारंभ में जो पीछे पूछी गई जो वीडियो थी या दी गई वीडियो थी, उसके प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी साथ साथ दिए गए हैं। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी और बड़े क्वेश्चन की तैयारी साथ साथ कर रहा हूँ हर लेसन के वीडियो में। ऑल इम्पॉर्टेंट मैप्स, जितने भी मैप्स हैं वो सारे मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ। तीसरा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, हर लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से जो है वीडियो बनाकर अपलोड हो चुकी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये भी अपलोड हो चुकी हैं, और सॉल्व्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर ये भी अपलोड हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर 11वीं और 12वीं की मैं करता हूँ तो 200 से 250 वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। आप उनको देखकर जो है अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए बात कर लेते हैं अब आपके मन में जो आने वाला 2024 में भी जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपने तैयारी कैसे करनी है और कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप चाह रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न से हो सकता है वो है कब होंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है। कौन से अध्याय पाठ्यक्रम से, सिलेबस क्या है, क्योंकि हर बार जो है सिलेबस बदलता रहता है, इस बार क्या रहेगा ये भी बताऊँगा आपको। प्रश्न पत्र कितने अंकों का और कौन सा विभाजन क्या रहेगा। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो हर लेसन के जितने भी कंटेंट है या हर इस विषय में जितने भी जो है दूसरा रहेगा कौन से अध्याय पाठ्यक्रम में है और सिलेबस क्या है, क्योंकि हर बार सिलेबस बदलता रहता है। तीसरा रहेगा कि प्रश्न पत्र कितने अंकों का और कौन सा विभाजन क्या रहेगा। ये जानना जरूरी उन बच्चों के लिए ज़्यादा बन जाता है जो बच्चे हर लेसन की बारीकी से जो है वो ध्यान रखते हैं। यदि वहाँ से ज़्यादा नंबर आने की संभावना है तो वो उसको ज़्यादा तवज्जो देते, जिस जहाँ से कम आने की संभावना वहाँ कम देते। तो इसलिए मार्क्स का विभाजन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों के लिए। सभी विषयों में अंकों का वितरण और उत्तीर्ण मानदंड क्या रहेगा, सभी विषयों की चर्चा यहाँ पर करूँगा। आंतरिक मूल्यांकन में मानदंड, इस बार टीचर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया गया है, उसके हाथ में 20 नंबर हैं, माने 20 नंबर, और वो किस तरह से देगा आपको वो भी चर्चा करेंगे। कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, अध्याय वाइज कौन कौन से कितने कितने नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी बात करेंगे। मानचित्र कौन सा महत्वपूर्ण ये भी चर्चा करेंगे। इवन विषयों की लेसन्स की भी बात करेंगे। और अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इतिहास का अगर नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं, तो कौन सी चीज़ आपने करनी है और कौन से नहीं करनी, ये भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि पेपर कब होगा। इन द मंथ ऑफ लास्ट फरवरी में, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और हो सकता है लास्ट फरवरी में आपके पेपर शुरू हो जाएं, लेकिन मार्च के स्टार्ट में तो शुरू हो ही जाएंगे। मोस्टली जो टाइम रहता है वो आपका 8:45 से लेकर 12 नून तक का होगा। कौन से अध्याय पाठ्यक्रम में हैं भाई, इस बार आपके सारे के सारे 15 के 15 अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है, कोई काटा नहीं गया है। नेक्स्ट आता है प्रश्न पत्र कितने अंकों और अंकों का विभाजन क्या रहेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ABCDEF, ठीक है। पहला ए पार्ट में रहेंगे 1 से 16 जो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसके रहेंगे 16 मार्क्स, ठीक है। दूसरा पार्ट में रहेगा आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल संख्या होगी 9 और 18 मार्क्स, 9 दूने 18। यहाँ 3 नंबर के प्रश्न के लिए जो है वो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 6 3 18। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 3, 4 3 12 नंबर, और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, तो 5 दूने 10 नंबर जो है होंगे, और मैप रहेगा 6 नंबर का, तो कुल हो गए 80, और जो 20 रह जाते हैं वो टीचर्स के हाथ में है, ठीक है। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। विषयों की बात करें कि किस तरह से जो आपको उत्तीर्ण जो है करना पड़ेगा,
80 नंबर का, जैसे इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इनका सभी का एक ही तरह का कि 80 नंबर का पेपर आएगा, थ्योरी का पेपर, और जो 20 नंबर टीचर के हाथ में रहेंगे, तो 20 में से 26 नंबर आपको उत्तीर्ण के लिए चाहिए और यहाँ 20 में से 7 नंबर आपको उत्तीर्ण के लिए चाहिए, और बाकी विषयों के ये रहे। फिर चलते हैं आगे, 5वां आंतरिक मूल्यांकन के मानदंड। 20 नंबर जो टीचर्स के हाथ में, किन चीज़ों को देखकर आपको बोर्ड ने अपनी साइट में ये चीज़ें डाल दी कि इन चीज़ों को देखकर आपने 2-2 नंबर जो है सबको देने। लेकिन अधिकतर टीचर क्या देखते हैं, आपका एकेडमिक सेशन, पूरे सेशन में जितने भी पेपर आपके हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या हाउस टेस्ट हुए हैं, उनमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है उसको देखकर, आपका बिहेव कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, उसको भी देखा जाता है। अटेंडेंस कितनी रही, ऐसा तो नहीं कि बिना वजह से आप एब्सेंट लगातार होते रहे, वो भी देखा जाएगा। होमवर्क जो आपने कॉपी मेंटेन करी, वो अच्छी करी है, बुरी की है, नहीं करी है, उसके भी मार्क्स देंगे। और एक्टिविटीज़, जो अदर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपका स्पोर्ट्स भी रहता है, आपका म्यूजिक भी रहता है, एनएसएस भी रहता है, स्काउट एंड गाइड रहता है, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। तो मोस्टली इन चीज़ों को देखा जाता है, तो 20 नंबर वहाँ से आपको मिलेंगे। चलिए बात कर देते हैं कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने जो नंबर है वो दे दिए गए हैं, बोर्ड की साइट में भी पढ़ चुके हैं। इतने नंबर से पहला की बात करें तो 5 नंबर का वहाँ से प्रश्न जो है आपसे 5 नंबर तक के पूछे जाएंगे। तो मतलब एक नंबर का 1-1-3 भी हो सकता है, ये 2 और 3 नंबर के आने की ज़्यादा संभावना रहती है, या फिर 5 नंबर का प्रश्न भी वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैंने रेड जो है किया है, तो मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं और यहाँ से बड़े क्वेश्चनों को भी पूछा जाएगा। 1 नंबर तो हर जगह से पूछा जाएगा, तो बड़े प्रश्न जो है 4 या 5 के जहाँ मैंने किया है वो रेड में कर दिया गया है। जहाँ रेड नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर केवल छोटे प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो आपने छोटे प्रश्नों की ही तैयारी वहाँ से करनी है। तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। देखिए, घर बनाना हो ना, तो बोलते हैं ना कि वो आर्किटेक्चर के पास जाए तो अच्छा घर आपका बनेगा, क्योंकि वो प्लान के हिसाब से बनाएगा। प्लान एक तरीका बताए करेगा और आपको बताएगा यहाँ पर ये होगा, और फिर आप उसको प्लान को परिवर्तित करेंगे अपने घर बनाने में। तो इसी तरह से प्लान होनी चाहिए आपकी। 8 लेसन की ये रहा और अगले 9 से 15 लेसन तक की ये रहा। तो 15 लेसन आपके सभी की प्लान मैंने बता दी है कि कितने कितने क्वेश्चन जो है नंबर के वहाँ से पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से 1 नंबर का एक आएगा, 2 नंबर का जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो 4 और 5 का इस तरह से भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो आप देख लें संभावना क्या है, उस हिसाब से आपने, जैसे मैंने बताई, उन संभावनाओं के साथ आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। क्लियर हो गया। फिर आ जाता है बात की मानचित्र और अध्याय कौन से इंपॉर्टेंट। देखिए, ये 4 जो अध्याय हैं, जिसमें दूसरा राजा किसान और नगर, शासक भिन्न, मुगल जो दरबार है यह मौर्यंस का है, ये मुगल दरबार है, मतलब मुगलों के बारे में ज़्यादा ये सारा का सारा जो है वो लेसन है। फिर आता है 1857 का विद्रोह के बारे में, 11वां लेसन है। महात्मा गांधी के संदर्भ में और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में 13वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा हर बार जो है यहाँ से 30 से 35 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 35 से 40 आने की संभावना इस बार रहती है। महत्वपूर्ण जो मानचित्र हैं, देखिए मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो रहता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और मुख्य केंद्र, और 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र, ये हर बार आते ही आते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंस दूंगा चंद्रगुप्त और अशोक का साम्राज्य और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान। देखिए, ये एक ही अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य में आपका कलिंग शामिल हो गया था, 5वां प्रांत जो है कलिंग शामिल कर लिया, उसे जीता था उसने। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त ने कलिंग को छोड़कर जो है सारे प्रांत जो है अशोक को मिले थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपने पापा से, अपने डैडी से। तो अगर आपने कलिंग को जोड़ दिया तो बन गया आपका अशोक का साम्राज्य, अगर आपने हटा दिया तो बन गया चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आपने देख लेना, मैंने सारे के सारे जो है अच्छी तरह से करके बहुत आसानी के तरीके के साथ आप जो है मानचित्र कर सकते हैं, भरना सीख लें। 6 नंबर कहीं भी आपके हाथ से नहीं जाएंगे। फिर आ जाता है आपका जिन बातों का, विषयों का, जब आपका ये पेपर होगा इतिहास का विषय का, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना। वैसे अधिकतर हिंदी का हो, इतिहास का हो, पॉल साइंस का हो, ये ज़रूर रखना है कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आपका 3-4 नंबर से अगर आप असफल हो जाते हैं तो सफलता के पूरे चांसेस आपके बन जाते हैं, अधिकतर नंबर जुड़ जाते हैं। क्या करें आप, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक राय दूंगा आपको कि जिस दिन आपका पेपर है उसकी रात को आप बिल्कुल आराम से सो जाएं, आराम से सोएं, अच्छी नींद लें। जो बच्चे अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं और उनकी समझ जो है वो जिग हो जाती है, कभी क्या आ रहा है दिमाग में, कभी क्या आ रहा है दिमाग में, क्योंकि आपने रात को जो लगातार पढ़े हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप जो है जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो प्रश्न पत्र आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है। तो 15 मिनट पहले देने का कारण है कि आप आराम से उसको पढ़ें। ठीक है, आराम से पढ़े। कई बार देखा है कि बच्चे जो है बाद में जब आ जाते हैं हॉल से
3 घंटे लगाने के बाद तब देखते हैं ध्यान से, जब घर में पढ़ा तो देखा रही ये तो मेरे को आता था। तो ऐसा ना करें, 15 मिनट बड़े आराम से पेपर को पढ़े, और पढ़ने के साथ साथ आपने हाथ में एक पेन लेना है। करना क्या है कि मान लीजिए प्रश्न पत्र पहला आपने पढ़ा और आपने देखा मेरे को आता है, तो आपने टिक कर लिया, राइट है। दूसरा आपको नहीं आता है, तीसरा आपको जो है वो 50-50 आता है। 50-50 मतलब आधा पे या नहीं, तो उसको अपने राउंड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, 2 तरह के प्रश्न बन जाएंगे, एक जो टिक है जो आपको बिल्कुल आते हैं, और एक अभी आपको आने। तो प्रारंभ किन से करना, जो टिक है, जो जितने भी आपने टिक किए हैं उनको ही सबसे पहले आपने करना है। ऑब्जेक्टिव के मामले में बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव तो एक ही जगह करना है आपने। जितने भी ऑब्जेक्टिव 1 से 16 प्रश्न वो आपने एक ही जगह करने, चाहे अंत में करिए चाहे पहले करिए, कहाँ भी करिए, वो आपने सबसे पहले, वो आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है जी। और प्रश्नों की बात मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा प्रश्न पत्र जो पूछे जाते हैं, ठीक है, हाँ, स्टार्ट कर दिया आपने, जो टिक वाले कर दिए पहले, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट करने कौन, जिनको आपने राउंड किया है, क्योंकि आपको और देखना, उसके बाद आपको वो भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर समय रहता तो जितने आपके बच गए हैं उनके बारे में सोचिए, फिर से, और हो सकता है वो आपको आए। तो ये तरीका होता है करने का। फिर आता है कि प्रश्न पत्र जो होते हैं, जो पूछे गए हैं, उनके आगे लिखा होता है कि वो कितने अंकों के, तो उस अंकों के हिसाब से आपने प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है 2 अंकों का प्रश्न है और आप 5 अंकों की तरह उसे पूरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, 3 पेज 4 पेज लिख दिए, और बिल्कुल नहीं, उसके 2 नंबर ही आपको मिलने। तो समय की बर्बादी भी किया और आपको नंबर भी 2 नंबर आया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फिर लिखाई का विशेष ध्यान दें, 2 पेन का इस्तेमाल आपने करना है। लिखाई बहुत सुंदर होनी चाहिए। जिनकी लिखाई अच्छी नहीं होती है वो अच्छा लिखने के बावजूद, अच्छा लिखना मतलब सही सही उसने लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नंबर जो है कम मिलते हैं। तो तैयारी आजकल जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, याद करिए, लिखने का प्रयास करिए, याद करिए, लिखने का प्रयास करिए। उससे क्या होगा, आप जो है अच्छा सुंदर भी लिखेंगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। 2 पेन का इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेडिंग के लिए ब्लैक इस्तेमाल करिए और ब्लू। कई बार बच्चे स्केच पेन भी यूज़ करते हैं, तो आप ब्लैक या ब्लू में से कोई एक स्केच पेन इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग के लिए, और उससे खूबसूरत बनता है। प्रश्नों के नंबर के हिसाब से ही समय का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। जो अच्छे स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने नंबर का प्रश्न है उस हिसाब से उसको टाइम देते हैं। मान लीजिए आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न, तो मेरे हिसाब से मल्टीपल 2 कीजिए, 2 गुना 2 हो गया, 2 दूने 4 मिनट से ज़्यादा जो है 2 नंबर के लिए नहीं देना है आपने। अगर 5 नंबर का तो 5 दूने हो गया 10, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूने 10, तो 10 मिनट से ज़्यादा समय आपने 5 नंबर के क्वेश्चन को नहीं देना। उससे क्या होगा कि आप समय रहते सारा प्रश्न जो है वो अपने हल कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका रहता है डिस्ट्रीब्यूशंस का, ठीक है। मानचित्र का अगर आएगा तो अपने HB पेंसिल्स का इस्तेमाल जब करेंगे तो क्या करना है, उस पेंसिल का इस्तेमाल पहले करके देख लेना है कि वो अच्छी चलती हो, डार्क चलती हो और लिखने में स्मूथ है, काटती तो नहीं है। तो ऐसे आपने, तो पेन का भी याद रखिए। बहुत सारे जो बच्चे क्या करते हैं, कुछ दिन माता पिता पैसा अच्छा दे देते हैं तो ब्लैक जो भी पेन लेंगे, जो भी लेंगे वो थोड़ा सा अच्छा ले लेंगे, बहुत बढ़िया लेंगे, तो उसकी क्या होती है मोटाई, उसका लिखने का तरीका आपने नहीं समझा है पूरा वर्ष भर, तो आप क्या होगा, वो अच्छी लिखाई भी नहीं बनेगी और आप जो है लिखने में भी जो है चूक जाएंगे। तो इसलिए उन पेन का इस्तेमाल कीजिए जो आप रेगुलरली उन पेन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ज़रूरी है। तो ये करने के लिए है आपको देखना, आपने बहुत फर्क पड़ेगा आपके पेपर में। क्या ना करें, देखिए पेपर की शुरुआत गलत उत्तर से ना करें। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैंने कहा ना, इसलिए मैंने टिक करवाया, आपको राउंड किया, तो आप अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा हो फिर भी आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जामिनर के उसमें पहले ही क्वेश्चन से ही आपका गलत जो है नज़रिया हो जाएगा कि इसको आता कुछ नहीं है। तो इसलिए बेहतर है प्रारंभ अच्छा होना चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और अंत भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका पेपर। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा मत लिखिए उसके बारे में, क्योंकि आप गप्पे मारेंगे और कभी अगर उसकी नज़र एग्जामिनर के उसी के ऊपर चलेगी तो पीछे हटके भी जो आपने अच्छे किए उसके ऊपर भी नंबर काट सकता है। तो बेहतर है। और इसके अलावा जो है उत्तर देते समय प्रश्न पत्र जो संख्या है वो वही डालनी है जो उस पर लिखी है। कि आपको मान लीजिए 3333 प्रश्न आ रहा है, आपका 32वां नहीं आ रहा है, तो आपने लिखना है प्रश्न संख्या 33, उसको बदलना नहीं है, 33 ही रहेगी और पूरा प्रश्न आपने लिखना है। देखिए ये भी मैं आप कह रहा हूँ कि क्या करें, ये मैं भूल गया था कि प्रश्न जरूर लिखें। बहुत सारे जो का उत्तर लिखना, प्रश्न 32 का उत्तर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका नंबर कम आने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अब उसको बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पेपर पे जाएगा, अच्छा 32वां क्वेश्चन कौन सा है उसको पढ़ेगा, फिर आपके आंसर शीट देखेगा, तो उसको कम खजल करना है भाई।
उसको अच्छे से अच्छी राइटिंग हो, अच्छे हेडिंग डाले हो, अच्छे नंबर आपने क्वेश्चन पेपर जो है जो दिया गई है संख्या उसको सही डाला है तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और प्रश्न लिखा है तो और भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो आपके अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके अलावा रंगे बिरंगे जो स्केच पेन है उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है पेपर का जब आप जो आता है आंसर शीट आपके हाथ में आती है तो बहुत बड़े 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 जो है वो हाशिए छोड़ देते हैं। जैसे मैथ में आता है ना, मैथ में आपको राइट साइड बहुत छोड़ा हाशिए छोड़ना पड़ता है, वैसे बड़े बड़े छोड़ देते, बीच में लिखने के लिए कम जगह, बिल्कुल भी ना करें। देखिए ये हमारी जो है एक समझबूझ भी होनी चाहिए, और हमारा कर्तव्य भी है कि हमारा जो पूरा विश्व इस समय खतरे में है। आपने प्रकृति के साथ इतने छेड़छाड़ी कर दी है कि अब पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। आने वाली जनरेशन को शुद्ध हवा मिलना, शुद्ध पानी मिलना, ये अब हाशिए में चले गई है बात, बहुत मुश्किल हो गया है जीना अब। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं कि आप अपने पर जो आपके पास आंसर शीट आई है उसको आप सही ढंग से इस्तेमाल करें, अनावश्यक पेजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, जगह का सही से इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ना लाइनें छोड़नी है ज़्यादा। कुछ बच्चे करते हैं कि एक लाइन में जो है क्या करते हैं, चार ही शब्द लिखेंगे, बड़े दूर दूर जाके लिखेंगे, वैसा भी ना करें। और ऐसा भी ना कि खिचड़ी पका दें, वो भी ना करें। जैसे यहाँ लिखा गया है साफ़ सुथरा तरीके से, सुंदर लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, पेपर के अंत में कोई मोबाइल नंबर भी लिख लेता है, अपनी परेशानी भी जाहिर कर देता है, बिल्कुल भी नहीं करें, उससे गलत इम्पैक्ट जो है वो जाता है। देखिए इस स्थिति में मैं आप जिस आदमी की यहाँ पर जो है वो बात करूँगा वो है थॉमस अल्वा एडिशन। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाला वही व्यक्ति बना, थॉमस अल्वा एडिशन। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। सोचिए ज़रा, दुनिया को रोशनी देने वाला जो है बल्ब, और 9999 उन्होंने गलत मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने प्रयास किए जहाँ वो सक्सेस नहीं हुआ। 9999 जो प्रयास उनके सफल नहीं हुए, और उसके बाद 10,000 का जो उन्हें प्रयास किया, एक और प्रयास किया, तो वो सफल हुए बल्ब बनाने में। सोचिए, हम केवल मात्र 1-2 प्रयास के बाद ही बात को छोड़ देते हैं, यार यह मेरे से नहीं होने वाला। तो वो क्या लिखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, हार मान लेना। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक और बार प्रयास कीजिए, हमेशा एक बार और प्रयास कीजिए। जो मकड़ी वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो प्रयास से कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। हम असफलता से बहुत डरते हैं, अरे नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, सफलता मिलेगी। फिर बात कर देते हैं कि अब मेरी तरफ से जितना हो सकता था, जो मेरा दिमाग था वो मैंने कर दिया है, अब आपको इस फूल की तरह खिलना है, मतलब अच्छे इंसान बनना है, पढ़ लिख कर। कुछ बच्चों की शक्लें अच्छी होती हैं, कुछ की शक्लें अच्छी नहीं होती है, वो बच्चे भी जो है अपना बुद्धि के द्वारा जो है अपनी पहचान जो दूर तक जो है वो बिखेर सकते हैं, फूल की तरह, सुगंध की तरह। तो वैसे बनिए, सभी आपसे प्यार करें, अच्छे बने। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं एग्ज़ाम के लिए। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।